नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको गणित और हिंदी और इसके बाद क्या था आपका पेपर इंग्लिश, तो 3 पेपर आपके हो चुके हैं, जो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बता दिए थे। आपने देखा होगा कि इसके पार्ट 1 में 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने आपको बताए थे। इसके बाद 11 से लेकर के जितने भी 26 तक के क्वेश्चन और आंसर हैं वो नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बताए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि सारे के सारे पेपर हम आपको ओरिजिनल पेपर बताते हैं बच्चों, तो बिल्कुल भी पेपर को मजाक में ना लें। और मैंने आपसे बोला था आप प्रश्न पत्र मिलाइएगा। अगर आप लोगों ने प्रश्न पत्र जो कि आपके मिलाए हैं और क्वेश्चन सही हैं तो कमेंट में हाँ ज़रूर बोलें कि हाँ सही है। ठीक है बच्चों, तो अर्धवार्षिक परीक्षा है आपकी 2024 से 25 के बीच की, और सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, विज्ञान का पेपर है आपका। नेक्स्ट इसके बाद कक्षा 8वीं है, आपने देखा होगा। और पूर्णांक आपका 16 है। कितना है बच्चों? पूर्णांक आपका 16 है। चलिए, इस प्रकार आप देख सकते हैं। घंटा आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा बच्चों। तो जैसे कि आप लोग 2-3 पेपर दे के आ गए हैं, तो आप लोगों का समय तो इसका पता होगा कि कितने से कितने तक का समय है। तो वीडियो को बिना स्किप किए, बिना कट किए अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर आप तक पहुंच जाएं। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचने लगेगी, तो आपको टाइम से पेपर मिल जाएंगे। तो आपको इस चैनल के अंत तक बने रहना है, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको वीडियो को शेयर कर देना है, ताकि वो भी इसी चैनल पे से याद करके जाएं। तो बच्चों, आपको 60 में से 60 नंबर मिल जाएंगे, और आपको अभी तक के पेपरों में 60 में से 60 ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल यानी कि असली परसेंट 100% में से असली पेपर बताया था। तो एक भी क्वेश्चन पेपर में से बाहर नहीं गए हैं, पूरे वही के वही क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग 60 में से 60 मार्क्स लाइएगा। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, सही विकल्प है। निर्देश में क्या दिया है? विकल्प सुनकर उत्तर लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आपको निर्धारित है। जैसे कि पहला प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। जो ईस्ट रहता है उसका उपयोग, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से करेक्ट आंसर अपना बी हो जाएगा, जो कि एल्कोहल के लिए ईस्ट का उपयोग उत्पादन में होता है। ठीक है, तो एल्कोहल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बी नंबर में एल्कोहल में टिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो निम्न पदार्थों में से सबसे पहले कौन जलेगा? पेट्रोल जलेगा कि लकड़ी की लोहे की छड़ रहती रॉड की वो जलेगी कि गत्ता? तो देखो, इनमें से सबसे पहले पेट्रोल जलेगा। क्या जलेगा? सबसे पहले जो पदार्थ है वो क्या रहेगा? पेट्रोल। तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो आप ए नंबर में टिक कर दीजिएगा पहले में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और इसका पार्ट 1 है ये। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सिर्फ और सिर्फ हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बताएंगे। जो पार्ट 2 रहेगा बच्चों, उसमें क्वेश्चन और आंसर 11 से लेकर के जितने भी 26 तक या जितने भी आपके प्रश्न और हैं, वो सारे प्रश्न बताऊंगी मैं, और आपको उनकी आंसर भी बताऊंगी, जो पार्ट 2 रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्या है? मैग्नीशियम का रिबन यानी कि जो फीता, वो वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। जो मैग्नीशियम रिबन रहता है वो जलने पर क्या उत्पन्न करता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की जल और प्रकाश करता है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा करता है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा करता है, कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश करता है। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। क्या है? पढ़िएगा। पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, वह क्या कहलाती है? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। तो आपको इस प्रकार ए नंबर में टिक करना है। तो 4 प्रश्न हो चुके हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के थे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप पॉज करके टिक कर सकते हैं। 5वां प्रश्न, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं तो 2 नर व जंतु
एक नर और एक मादा जंतु, दो मादा जंतु कि इनमें से कोई नहीं। तो जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें एक नर और एक मादा दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 से 5 तक के प्रश्न कर लिए हैं, जो प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का था। इस वीडियो के माध्यम से 6 से 10 तक के जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक पर निर्धारित है। जैसे कि यहाँ पे 6वां प्रश्न देखिएगा, कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या उत्पन्न करता है, तो करेक्ट हो जाएगा ऊष्मा। तो आपको पहले में ऊष्मा भरना है कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक प्रश्न 1 नंबर का। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप, फिर यहाँ पर रिक्त स्थान था, क्या होता है यहाँ पर कम भरना है, कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको बहुत कम लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। क्या बचाना, जो कागज है उनको बचाने का अर्थ हो गया है कि पौधे, जो कि पौधों को बचाना। तो 8वें प्रश्न में आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि कागज बचाने का अर्थ है पौधों को बचाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर 9, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है तो क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, आंतरिक निषेचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, क्या है, लड़कियों के मासिक धर्म चक्र की शुरुआत क्या कहलाती है, मोनार्चे कहलाती है। क्या कहलाती है, मोनार्चे। तो आपको इस प्रकार 10वीं में भर देना है। तो मोनार्चे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा कि 1 से 10 तक के सारे प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक के कर लिए हैं बच्चों, जो इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1 में मैंने आपसे बोला था कि 1 से 10 तक के ही करवाए दिए जाएंगे। बाकी नेक्स्ट आप देख सकते हैं 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये सारे प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे, प्रश्न भी और इसके आंसर भी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि पार्ट 2 रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।